हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का पार्ट 3। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तकला बताने वाला हूँ। और यह एक फाउंडेशन बैच की तरह, यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर है तो ये चैनल खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व या पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था क्या कि कोई व्यक्ति काम जो है वो बाद में छोड़ता है, ठीक है, कि 10 दिन काम करने के बाद छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस बार मैंने क्या लिखा है कि कुछ दिन पहले, यानी अभी काम जो होगा समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही छोड़ देगा। जैसे बोलेगा कि मैं काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दूंगा। ए ने कार को 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब कि इसमें हमेशा पहले बोलेगा। जब प्रश्न में आपको पूर्व या पहले बोल देगा तो आपको उसमें क्या करना है, वर्क में जोर देना होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम आरंभ करता है, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए कार्य करना छोड़ देता है। तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो इसमें आपको पहले दिया रहेगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को वो बताया था, वो बाद में लिखा था। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, पहले लिखा रहेगा। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि पहले रहेगा तो प्लस करेंगे, और यदि बाद लिख दिया जाए तो माइनस करना। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब भी काम छोड़ने वाला बोलेगा तब। मैं आप लोगों को जब प्रश्न में पहले वाला बोल दिया जाए तो मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगा, तो आप लोग दोनों तरीका यूज करिएगा। कहीं कहीं दोनों तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहला तरीका बताऊंगा LCM मेथड से, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अब ये दोनों को क्या निकालते हैं, LCM निकाल देंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये जो 60 आता है ये मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये 20 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 30 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो आता है ये क्या आता है, ये ए और बी का 1 दिन का क्षमता आता है, ठीक है। क्या आता है, क्षमता। कितने दिन का, 1 दिन का क्षमता आता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि टाइम एंड वर्क में जब तक आपको क्षमता नहीं मालूम होगा आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है बिना क्षमता के आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा टोटल वर्क हो गया, ये क्षमता निकल गया। अब प्रश्न में देखो लिखा है कि 5 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए भाई तुम क्या करो, 5 दिन उसको छोड़ना नहीं है, उसे क्या करना, पकड़ के उसे काम करवाना है कि भाई साहब आप काम मत छोड़िए, आप पूरा काम करके जाइए। तो ए 5 दिन पहले जा रहा है और ए का क्षमता कितना है, 3 है। तो ए को जाने मत दो, क्या करो, ए को बोलो कि भाई तुमको 5 दिन काम करके ही जाना है, नहीं तो तुमको तुम्हारा सैलरी नहीं देंगे। तो 5 तिहाई 15, यानी इससे 15 काम जो है आओ करवाना है। इसकी क्षमता 3 है और वो 5 दिन पहले जा रहा था, हम उसे पकड़ के ज़बरदस्ती उससे काम करवाएंगे। जब आपको प्रश्न में पहले बोल दिया जाएगा, प्रश्न में पहले, तो आप जो भागेगा पहले उसको ज़बरदस्ती काम करवाना है। तो 15 काम हो गया, तो हमको टोटल वर्क निकालना है, इसी में हम 15 जोड़ देंगे तो मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में बोला है कि दोनों साथ काम करता है, तो ए प्लस बी का हमको निकालना है, टाइम निकालना है ना। क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो मेरा टोटल वर्क अब कितना है, पहले 60 था लेकिन अब कितना हो गया, 75 हो गया मेरा। और उसके बाद 3 और 2 5, दोनों का क्षमता हो गया 5, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा,
15 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि अगर आपको पहले दिया है तो आप लोग उसे जाने मत दीजिए, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना है। काम करा के टोटल वर्क में जोड़ देंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में दोनों साथ साथ बोला है तो दोनों का क्षमता निकाल के डिवाइड दे दिए। तो ये मेरा पहला मेथड है। अब मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बताने वाला हूँ, तो उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सेकेंड मेथड यानी दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। इससे पहले मेथड क्या था? वो पहला मेथड था एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, उससे हम ज़बरदस्ती काम करवाते हैं जब पहले लिखा रहता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या होता है, ये हमारा भिन्न होता है, भिन्न वाला मेथड, ठीक है। भिन्न यानी हमको इस तरह से 1/a + 1/b इस तरह से हमको लिखना है। तो इसमें हमको ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा था? ए कर रहा था 20 दिन में, और बी किसी काम को कर रहा था 30 दिन में, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में, और ए जो था ए ये 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया था, ठीक है। कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दूसरा विधि बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है, इसमें हमेशा पूछता है कि बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम जो लगा हमको, टोटल टाइम वो हमको लगा 1 दिन। कितना लगा? 1 दिन लगा, ठीक है। तो इसमें हमको टोटल 2 आदमी है, तो इसको हमेशा ऐसे लिखेंगे 1/a + 1/b। अब कुल काम हम मानते हैं हमेशा कितना? 1, ठीक है। अब इसमें हम टोटल समय माने x। अब 5 दिन पहले कौन गया? ए गया। तो जो पहले जाता है उसमें हम माइनस करेंगे। x गया है मतलब कि ए गया है, तो ए में से हम x - 5 करेंगे। और ए कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में हो गया। उसके बाद b कुछ नहीं किया, तो बस इसको x का x रखेंगे। अब b का वैल्यू कितना है मेरा? 30 है, बराबर 1। कहने का मतलब है जितना भी व्यक्ति रहेगा 3 गो रहेगा, तो 3 4 है तो 4 लिखेंगे। मतलब कि अगर मान के चलो कि 3 व्यक्ति रहता तो 1/a + 1/b + 1/c बराबर 1, यानी जितना भी व्यक्ति रहेगा इसी प्रकार से लिखना 1/a। तो यहाँ पर टोटल 2 व्यक्ति थे, तो 1/a + 1/b बराबर 1 इतना लिख देंगे। अब जिसमें पहले लगेगा, जिसमें पहले लिखा हुआ उसी में से हम x माइनस करेंगे। तो a था 5 दिन पहले, तो x - 5 अब बटा a का टाइम प्लस b को कुछ नहीं बोला तो उसके ऊपर x / 30 बराबर 1। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। 20 से भाग देंगे तो 3, गुना करेंगे तो 3x, 3 × 5 = 15 प्लस 30 से भाग देंगे 2 में x से गुना करेंगे 2x बराबर 1 हो गया। अब ये 3x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा -15 बराबर 60 में x से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। ये 5x, ये 15 उधर जाकर जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 75। ये 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 15 दिन आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 20 दिनों और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों काम करना शुरू करें, ठीक है, तीनों काम करना शुरू करें, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो 2 तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है। मैं यहाँ पर आपको पहला मेथड कौन सा बताता हूँ। पहला हमारा होता है एलसीएम मेथड। कौन सा होता है? एलसीएम मेथड। और एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, जो व्यक्ति जितना दिन पहले जाता है उसको जाने नहीं देता, उसको पकड़ के काम कराएंगे। तो यहाँ पर ए जो है किसी काम को कितना 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम हो गया 60। 10 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, 20 से भाग देंगे
3 और 30 से भाग देंगे तो 2। अब यहाँ पर कौन जा रहा है, एक दिन पहले जा रहा है ए, तो इसमें हम 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 3 दिन पहले जा रहा है बी, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6। 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। यानी 6 काम ये करना था और 9 काम ये, तो 6 और 9 15, 15 60 65, 65 10 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी टोटल काम मेरा कितना हो गया, 75 हो गया। यानी कहने का मतलब है जो जो पहले जा रहा था उसमें गुना करके काम निकाल के और टोटल में हम जोड़ देंगे, तो मेरा टोटल वर्क हो गया 75। अब तीनों कितना टाइम लेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर होता है टोटल वर्क और 3 नीचे होता है इफिशियंसी। तो अब टोटल मेरा वर्क है 75, इफिशियंसी निकालना होगा, तो यहाँ पर है हमारा 6 3 9 और 2 11, 11 से भाग देंगे तो 11 छक्का 66, 66 4 70 यानी 9। 11 जो हो गया ये 6×9/11, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से आप खुद बनाइए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी किसी काम को 36, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए गया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले क्या करना है, पहले मैंने बताया कि पहले तीनों का एलसीएम निकालना है। ए 36 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा 54 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, ये कर रहा है 72 दिन में। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा, इसको साइड से हम एलसीएम निकाल के आपको बता दें। ये 36 है, 54 72 है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दिया 54 और 18 चौके 72। फिर ये 2 से लगेगा तो 2 एकम 2 तिया यहाँ रह जाएगा, फिर 2 दूनी 4, तो 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। यानी टोटल वर्क मेरा कितना हो गया, 216। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा टोटल वर्क आता है। अब 36 से भाग देंगे तो 6 बार में आएगा, 54 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 72 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन भाग रहा था। 8 दिन पहले भाग रहा था कौन, 8 दिन पहले भाग रहा था ए। तो ए की क्षमता कितना है, 6 है। तो ये काम करवा लेंगे, 8 छक्का 48 काम इसको करवा लिए। उसके बाद 12 दिन पहले कौन भाग रहा था, 12 दिन पहले बी भाग रहा है। बी की क्षमता है 4, तो 12 चौके 48, इससे भी 48 काम करवा लिए। यानी टोटल समझो तो हम 96 काम तो करवा लिए। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, 216 पहले से था, ठीक है। फिर 48 काम ए से करवाएं, फिर बी से भी 48 काम करवाएं। अब सबको जोड़ देंगे, 8 8 16, 16 और 6, 16 4 20 और 2 22, हासिल बचा 2, 4 4 8, 8 1 9, 9 2 11, हासिल बचा 1 2 1 3। यानी टोटल काम हमको 312 करना है। अब तीनों का एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। तो तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है मेरा 312। इसका जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 3 13। इसको काटेंगे 13 से, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम
करे तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए का कितना दिया हुआ है, ये 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम हो गया 30, 10 से भाग देंगे तो 3, अब बी का हो जाएगा 2। तो यहाँ बोला कितना दिन पहले बी किया होगा, तो हमको मालूम नहीं है कि बी मान लेते हैं कि वो x दिन पहले किया होगा। कितना, x दिन पहले, तो हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब पहले वाले में जब भी प्रश्न लिखा रहता है पहला टोटल वर्क कैसे निकलता है, ये 30 हो गया, ये वाला हम इसमें जोड़ देते हैं 2x हो जाए। नहीं, कहने का मतलब है ये मेरा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क हमको a प्लस बी के हिसाब से निकालेंगे तो क्या होता है, वर्क बटा इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 30 है, अब प्लस 2x है और डिवाइड बाई दोनों का इफिशियंसी 3 2 5 हो गया। इसको पूरा करने में टाइम दिया हुआ कि टोटल आपको 8 दिन लग रहा है। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे 30 प्लस 2x, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। उसके बाद 2x का तो 2x रहेगा और 40 में से अगर 30 घटाएंगे तो 10 बचेगा और 2 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 5 दिन। कितना आ जाएगा 5 दिन। कहने का मतलब v जो है वो 5 दिन पहले छोड़ देगा तो काम जो है वो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त होगा। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ए जो है वो किसी काम को कर दे रहा है 14 दिनों में और बी किसी काम को कर दे रहा है कितना, 21 दिनों में कर दे रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 21 से भाग देंगे तो 2 आएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि 3 दिन पहले ए छोड़ता है, तो जो छोड़ता है उसी में गुना करेंगे। तो 3 में कितना है, गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब हमको टोटल वर्क निकालना होता है तो क्या बोलते हैं कि ये 42 ये हो जाएगा और उसके बाद ये वाला जोड़ देते हैं। तो 42 9 कितना हो जाएगा, 9 2 11 4 1 5 है। अब क्या बोला कि दोनों काम जो है वो शुरू में स्टार्ट किया था, यानी ए अब प्लस बी, दोनों का हमको टाइम निकालना है। तो ऊपर होता है वर्क और नीचे होता है इफिशियंसी। तो टोटल वर्क मेरा कितना है 51 हो गया। तो ये 51 का 51 और नीचे हो जाएगा 2 और 3 5, 5 से भाग देंगे तो ये 10.1/5 आ जाएगा, यानी 10.1/5। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी तथा सी किसी कार्य को 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ, देखिए यहाँ लिखा हुआ कि वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले ए और चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो बताएं कि सी ने कितने दिनों तक कार्य किया है। इससे पहले प्रश्न पूछा था कुल काम कितना दिन में हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है कि सी ने कितने दिन काम किया है। ठीक है, तो ए जो है ए किसी भी काम को 36 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कर दे रहा है 54 दिन में और सी उसी काम को कर दे रहा है 72 दिन में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाता है 216 आ जाता है। 36 से करेंगे तो 6, 54 में 4 से और 72 में 3 से करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि 8 दिन पहले ए गया है, तो 8 दिन पहले है तो 8 से गुना कर देंगे। 12 दिन पहले है तो इसमें 12 से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे। 8 छक्का 48 काम यहाँ हो गया, 12 चौके 48 यहाँ पर हो गया।
तो हमको टोटल वर्क निकालना होता है। तो टोटल वर्क 216, फिर ये 48 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये वाला 48 जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। 8 8 16 4 20 2 22, 4 4 8 1 9 9 2 11 2 1 3, यानी ये मेरा हो गया अब टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो तीनों का क्षमता निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल मेरा है 312, क्षमता 6 4 10 3 13, 10 3 13, 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, यानी तीनों अगर काम करेगा तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 5 दिन में करता है। ए किसी भी कार्य को 5 दिन में करता है। बी वही काम जो है वो कितने दिन में कर दे रहा, 10 दिन में कर लेता है। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया होगा? तो सबसे पहले एलसीएम, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। उसके बाद बोला है कि 4 दिन पहले ए गया होगा, तो 4 दिन में इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, हमको टोटल वर्क निकालना रहता है। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, 10 और 8 जोड़ देंगे, ये 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 18। स्टार्टिंग में दोनों काम शुरू से किया है, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। टोटल वर्क है 18, इफिशियंसी चाहिए तो ये वाला होता है मेरा इफिशियंसी। 2 1 3, 3 से काटेंगे तो 6 दिन, यानी टोटल वो काम जो था वो 6 दिन पहले ख़त्म हो जाता, मतलब 6 दिन में काम ख़त्म हो जाता। लेकिन 4 दिन पहले ए छोड़कर चला गया, यानी इसमें से हमको 4 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 दिन। इसका मतलब कि ए जो है वो 2 दिन तक काम किया होगा। कितने दिन काम किया होगा, क्योंकि काम जो था टोटल 6 दिन में ख़त्म होने वाला था, तो वो 4 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब कि 2 दिन काम किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 8, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए किसी भी काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में कर सकता है। तथा बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ दिया, तो दोनों साथ मिलकर, यानी यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 75। 15 से भाग देंगे तो 5, 25 से भाग देंगे तो 3। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कौन जा रहा छोड़ के, बी 7 दिन पहले। इसमें आपको 7 से गुना करना है, तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 21। अब हमको टोटल वर्क निकालना रहता है। तो टोटल वर्क ये हमारा पहले 75 हो गया और 21 काम और हुआ, तो जोड़ेंगे 5 1 6 7 2 9। और दोनों काम किया था शुरू, ए प्लस बी दोनों काम शुरू किया है। तो इसका टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, ऊपर होता है वर्क, नीचे होता है इफिशियंसी। तो ये हमारा हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 5 3 8, क्योंकि ये 5 और 3 8 हो गया। 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन में तो दिया नहीं, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, एक कोई काट देता हूँ, ये 12 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। यानी ए को समय लगता है 25 दिन और बी को समय लगता है 45 दिन। ठीक है, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। अब यहाँ पर बाद में लगा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 25 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 9 हो जाएगा और ये आपको 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बढ़िया से पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ स्टार्टिंग में कि ए ने अकेले कार्य शुरू किया, ये स्टार्ट किया था।
बाद में बी आके जुटा है, तो पूछ रहा है कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा, तो कार्य करने के में कुल 20 दिन लगता है, तो बी ने कितने दिन बाद आया होगा, तो ए ने कुछ दिन तो काम किया होगा, तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो कुछ दिन काम किया होगा एक्स, उसके बाद फिर दोनों आ गया होगा, ए प्लस बी आ गया होगा, ये टोटल समय लग रहा था 20 माइनस एक्स, अब पूरा काम करने में हमको कितना है काम 225 है। अब यहाँ पर खाली सबका क्षमता रखना है, ए का क्षमता है 9, तो 9x हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी का मतलब 9 5 14 हो गया, इंटू 20 माइनस एक्स बराबर 225। ये 9x का 9x हो जाएगा, 14 में गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, 280, ये 14x हो जाएगा बराबर 225 है। 14 में से 9 जाएगा तो 5x हो जाएगा, और 280 में से 25 जाएगा तो ये 5 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो गया, 2 2 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 11, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 11। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं बढ़ता हूं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में, 15 दिनों में और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पहले इतना लिख लेते हैं, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 10 दिनों में, और बी किसी भी काम को कितने दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, और सी किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में। तो ये तीनों का पहले क्या करते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 60, 10 से भाग देंगे तो ये 6, 15 से भाग देंगे तो 4, और 12 से भाग देंगे तो 5। यहाँ तक मैंने पूरा कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें, तीनों एक साथ काम आरंभ किया, इसका मतलब कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी का हमको निकालना है, ठीक है। ये स्टार्ट किया, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, तो बाद वाले में मैंने क्या बताया है कि जिसमें बाद बोल दिया उससे काम करा के तुरंत भगा देना है। यानी तीनों काम शुरू किया तो अब ए को भगा देंगे तो कौन बचेगा, सिर्फ अब बचने वाला है सिर्फ बी प्लस सी बचने वाला है, ठीक है। तो 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले। अब इसमें दोनों मिक्स है, बाद वाला भी है और पहले वाला भी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तीनों स्टार्टिंग में शुरू काम किया, ए को भगा दिए तो बी प्लस सी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाद में कौन बोला, ए कार्य होने के 2 दिन बाद, ये 2 दिन बाद वाला है तो इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये 2 दिन बाद किया है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में तो तीनों काम किया होगा, स्टार्टिंग में तो तीनों काम किया होगा, 2 दिन यह भी काम किया होगा, 2 दिन यह भी काम किया होगा, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब सिंपल सा, तीनों का इफिशिएंसी 6 4 10 और 10 से 5 15, तो 15 गुने 2, 15 दूनी 30 हो गया। यानी हमको 60 में से 30 काम तो हमको हटा देना है, तो हमको शेष काम कितना बचेगा, 60 में से 30 जाएगा तो हमको 30 बचेगा, तो हमको 30 काम जो है वो बचा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। बी समाप्त होने से 1 दिन पहले, तो बी 1 दिन पहले छोड़ा है तो 4 में 1 से गुना करेंगे ना, क्योंकि इसमें तो हमको 4 से 1 से गुना करेंगे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 4। अब ये पहले वाला हम काम में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 34। अब हमको सिर्फ बचा हुआ है बी और सी बचा हुआ, क्योंकि ए को भगा दिए हैं तो बी और सी का इफिशिएंसी 4 और 5 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए होता है वर्क बटा इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क मेरा है 34, 34 में 4 और 5 9 भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 से 3 30 और 4 34 यानी 7।
इतना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा। तो अभी हमको लगा 3.7/9 और छोड़ कर गया था 2 दिन, तो ये 2 जोड़ देंगे तो 2 और 3 5.7/9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।